जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रति आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो प्लीज़ बिना स्किप के सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और शुक्राना कीजिएगा गुरुजी महाराज का कि घर बैठे वो आपको इतना ब्लेस कर रहे हैं, आपके दुख दर्द परेशानी दूर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम रति है और मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे से कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ये अभी लेटेस्ट ही सत्संग है और इसको मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनकी कृपा से। इसे शेयर करते हुए कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी भी कार्तिक माह का महीना चल रहा है और मैं अभी कुछ दिन से डिस्टर्ब थी, परेशान थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी और उनकी जॉब चली गई थी, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब थी और गुरुजी से बार बार प्रे यही कर रही थी कि गुरुजी फेस्टिवल का टाइम है, ऐसे में इनकी जॉब नहीं है, आप समझ सकते हो कि नौकरी नहीं रहेगी तो गुरुजी मतलब कैसे मतलब मैं मैनेज करूँगी। तो देखिए संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरुजी के पास आपने अरदास लगाई है, उनसे प्रार्थना करी है, तो एग्जैक्ट वो सुनते भी हैं और उनको पता भी है कि आप दुखी हो, परेशान हो। तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार समझा रहे थे कि तुम परेशान मत हो, गुरुजी हैं वो सब संभाल लेंगे, परेशान मत हो। बट संगत जी हमें समझ आ नहीं रहा था कि हमारे घर में सब चीज़ें उल्टी सीधी क्यों हुई पड़ी है। मतलब कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, सब नेगेटिव था। इधर हस्बैंड की नौकरी चली गई, उधर संगत जी थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली को लेके लड़ाई झगड़े की भी प्रॉब्लम्स थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ये सब हो क्या रहा है। और इधर संगत जी घर में कुछ भी अच्छा नहीं था, सब उल्टा सीधा था। तो देखिए संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे घर के अंदर मुझे संगत जी कुछ कटे हुए बाल मिले। इसके अलावा संगत जी एक खून से सना हुआ कपड़ा मिला और संगत जी एक कटा हुआ नींबू था जिसमें 4 लौंग गड़ी हुई थी। ये सामान संगत जी मुझे मेरे घर के अंदर मिला। और मेरे घर के अंदर कहाँ मिला संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे। जहाँ पे संगत जी हमारा स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम के पीछे से एक दरवाजा जाता है और उसके पीछे एक बालकनी है। संगत जी वहाँ हमने कैमरे नहीं लगवाए हुए, तो बालकनी ऐसा है संगत जी, उस बालकनी में मतलब इतनी छोटी बालकनी है कि कोई भी मतलब ये है कि ईज़िली कोई सामान दे सकता है, ले सकता है, छोटी सी बालकनी है। और इसके अलावा संगत जी उधर का जो पीछे जहाँ बालकनी है, उधर हम लोगों को बहुत कम आना जाना है, क्योंकि हमारा फ्रंट का गेट है उसी से हम आते जाते हैं। तो पीछे जो बालकनी है वहाँ पे हमने एक छोटा सा दरवाज़ा भी दे रखा है, जिससे कि उधर की साइड से भी रास्ता है, इधर की साइड से भी रास्ता है। तो संगत जी मैं अब दिवाली की सफाइयाँ करने लग रही थी कि चलो दिवाली की सफाई कर दूँ। और अ, क्योंकि हस्बैंड की नौकरी तो चली गई थी, डिस्टर्ब थे हम लोग, और फिर भी मैंने सोचा चलो त्योहार तो मनाना ही है, जैसे भी मनाना है। तो मैं स्टोर के पीछे बालकनी को भी साफ करने के लिए गई थी। तो मैंने देखा संगत जी वहाँ पे एक पन्नी के अंदर एक काले कपड़े में बंद के वो सामान वहाँ फेंका हुआ था।
मैंने कहा ये किसने कूड़ा डाल दिया है? मेरे को लगा कोई बंदर-वंदर होगा वो डाल गया होगा। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने उसको झाड़ू से उठा के डस्टबिन में डाल दिया। और डस्टबिन में डाल के संगत जी मैं चली गई वहाँ की बालकनी की सफाई वगैरह करके। अब क्या हुआ संगत जी, ढेर सारा कूड़ा था, तो सुबह मॉर्निंग में कूड़े की गाड़ी वाला आता है। तो मैंने और देखिए संगत जी गुरुजी हिंट भी कितना देते हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं ना, नहीं समझ पाते। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप कूड़ा डाल आओ, तो मेरे हस्बैंड जब कूड़ा डाल के आते हैं ना, तो वो कूड़ा फटाफट से डाल के और मतलब आ जाते हैं और मतलब खुद ही पलटे आते हैं। जबकि संगत जी जो कूड़े वाला भैया है ना, वो कहता है सूखा अलग डालो, गीला अलग डालो। तो मेरे हस्बैंड तो हमेशा यही करते हैं कि गीला सूखा एक में डाल देते हैं। तो मैं कूड़ा फेंकने के लिए उस दिन गई और मेरे हस्बैंड बोले मैं नहीं जा रहा, तुम डाल आओ। तो मैं डालने गई तो वो मुझे कहता है कि भाभी ऐसा है, सूखा एक में डालना, गीला एक में डालना, भैया तो रोज एक ही में डालते हैं, मुझे अलग अलग करना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो संगत जी जो गीला कूड़ा था मैंने उसमें डाल दिया और जो सूखा वाला था वो मैं निकाल रही थी, तो मेरे हाथ में वो पन्नी फिर से लग गई। मैं उस कूड़े वाले को दिखाने लगी, मैंने कहा देखना भैया ये बंदर हमारे घर में आके डाल गया है, पता नहीं क्या डाल के गया है, क्या नहीं डाल के गया है। और उस कूड़े वाले ने कहा कि ठीक है भाभी कोई नहीं, ना मैं डाल देता हूँ। उसने उसको खोल के डाला, तो खोल के डाला तो कहते हैं ये क्या है? तो मैंने कहा ये क्या है? तो संगत जी मैंने हाथ से पकड़ के उसे उठाया तो वो खून से सना हुआ रुमाल था, नींबू में 4 लौंग उड़ी उसमें डली हुई थी, कटे हुए बाल थे और संगत जी वो तंत्र क्रिया का किया हुआ था, उसमें एक ताबीज भी था। तो संगत जी ये उसने भी देखा, मैंने भी देखा, तो मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये क्या डाल गया बंदर-वंदर? तो वो मुझे कहता है कि भाभी शायद आपके घर में ना कोई जादू टोना कर गया दिवाली के आस-पास टाइम में, इसलिए देखो ये सब आपके यहाँ मिला है। तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, मैंने अपने हस्बैंड को बताई ये सारी चीज़ें, उन्हें देखा। संगत जी हम तो हैरान हो गए। तो मेरे हस्बैंड कहते तू परेशान मत हो, जब गुरुजी हमारे साथ है ना तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, गुरुजी होने ही नहीं देंगे। देख गुरुजी ने दिखा दिया ना कि हमारे घर में किसने क्या बुरा किया है। हम सब उस दिन से बहुत परेशान थे। तो अभी संगत जी गुरुजी महाराज ने देखिए मेरे को एक ड्रीम दर्शन दिया और एक सत्संग सुनवाया, जिसमें सेम आंटी के घर भी, एक नीरज आंटी थी उनके घर भी सेम हुआ था। तो गुरुजी ने उनको बताया कि 4 दीपक चौमुखी अपने दरवाजे पे जला दो, जिससे जो भी तुम्हारे घर में किया कराया होगा ना वो वापस चला जाएगा। और गुरुजी ने कहा 108 बार मेरे मंत्र जाप को मेरे स्वरूप के सामने बैठ के करो। संगत जी इसके अलावा गुरुजी ने कहा मेरा जल प्रसाद पूरे घर में छिड़को और मेरा जल प्रसाद अपने पूरे परिवार को पिलाओ। दिवाली तक तुम्हें ये उपाय करना है। दिवाली के बाद ये जितनी भी तुम्हारे घर से परेशानियाँ, दिक्कतें, बीमारियाँ ये सब निकल जाएगी। ये सब गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे सुनवाया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मैंने वही किया। उन आंटी ने मुझे मंगलवार को बोला था, मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है, मैंने चौमुखी दीपक जो है अपने दरवाजे पे चढ़ाया और संगत जी उसके बाद मैंने 108 बार गुरुजी का सुबह शाम मंत्र जाप गुरुजी के स्वरूप के सामने किया। और डेली जल प्रसाद अपने घर में छिड़कती थी, डेली अपने बच्चों को सबको पिलाती थी। संगत जी इसको मैंने अब भी कुछ टाइम करना पहले ही शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे मेरे घर में ना इतनी पॉजिटिविटी आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये उपाय नहीं गुरुजी ने देखिए महा उपाय किया। मैं ये नहीं कहती कि इस उपाय से ही सही हुआ, हो सकता है गुरुजी ने आके सही किया हो, लेकिन गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई हिंट ज़रूर देते हैं, क्योंकि जिससे हम ये करेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिट है। और देखिए संगत जी मेरे हस्बैंड की दिवाली से पहले नौकरी लग गई। नहीं आप खुद सोचो, दिवाली से पहले तो कोई लगाता भी नहीं है, हटा तो बहुत सारे जने देते हैं लेकिन लगाता कोई नहीं है। लेकिन हस्बैंड की दिवाली से पहले जॉब भी लगी, सारी नॉर्मल चीज़ें हुई और वापस से संगत जी हम फैमिली वालों का फिर से मिलना जुलना स्टार्ट हो गया। ये तो 4 इस कमरे में बैठे हैं, 2 उस कमरे में बैठे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब मिल-जुल के रहते हैं। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस मतलब उस सत्संग को सुनने के बाद, करने के बाद हुआ है।
कहते हैं ना गुरुजी सत्संग के माध्यम से कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। तो मैं तो बहुत-बहुत शुकराना अपने गुरुजी का करती हूँ, उस परमपिता परमात्मा का करती हूँ कि उसकी असीम कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे परिवार में सब चीज़ें नॉर्मल है, तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए गुरुजी, सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपका लख-लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग सुनवाकर गुरुजी ने पता नहीं किसको इशारा दिया है, किसको हिंट दिया है, तो गुरुजी जाने। लेकिन हम ये सोचे ना कि हमारी परेशानी गुरुजी सुनते हैं कि नहीं सुनते, लेकिन संगत जी सुनते हैं गुरुजी। और देखिए संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए सिर्फ 1.5 साल हुआ है मुझे, ये मेरी लाइफ का बड़ा चमत्कार है। और संगत जी कहते हैं ना, ये काली शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ कुछ तो असर दिखाती है, और संगत जी जब से ये डला होगा तब से ही मेरे घर में परेशानियाँ शुरू हुई हैं। ये भी गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आप महाशिव हो, आप दुनिया के अंतर्यामी भगवान शिव हो, जो हर कष्ट को काट रहे हो, हर परेशानी को दूर कर रहे हो। संगत जी, ये दिवाली गुरुजी ने सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, और संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो अपना परिवार होता है। जब आपका परिवार ठीक है, आपके परिवार में खुशियाँ हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तब आपका जीवन धन्य है। लेकिन अगर वही जीवन परेशानियों में घिरा है ना संगत जी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। संगत जी सोचो तो, हार के समय जॉब चली गई थी, परेशानी बढ़ गई थी हम लोगों की, सारे काम रुक गए थे, लोन ले रखा है हमने अभी संगत जी, 5 साल हुए हैं इस घर को लिए हुए, और इस पे लोन लिया हुआ है बैंक से। तो सोचो संगत जी, हमने बहुत परेशानी, बहुत समस्याएं झेली हैं, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि इन टाइमों में, दिवाली, होली के टाइम पे लोग ना बुरा करते ही हैं। मैं कहती क्यों करना है भई? अपना बुरा किसी के मत्थे मढ़ना ही क्यों है? ये तो आप नहीं देख रहे, हम नहीं देख रहे, लेकिन भगवान तो जानता ही है, वो तो देख ही रहा है। आप किसी का बुरा कर देते हो, आपने कभी सोचा है किसी का बुरा करने से किसी को कितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है, कितने दुःख सहने पड़ते हैं? तो गुरुजी ऐसे लोगों को बुद्धि दो, अकल दो कि वो कभी किसी का बुरा ना करे। बस मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी, और बाकी यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज।